वेलकम बैक। जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मास्टर क्लास होगी और उस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की टेक्निक आज हम सीखेंगे। तो हमज़ा, आर यू रेडी? जी, आप रेडी हैं? ज़रा स्क्रीन वगैरह देख लें, आप भी देख लें और जो बच्चे ऑनलाइन के हैं वो भी स्क्रीन देख लें। तो बेटा, आपको स्क्रीन क्लियर है? ज़रा मुझे बताइए। जी सर। इट्स ओके नाउ। तो बेटा, आज की जो हमारी टेक्निक है वो मास्टर टेक्निक है। ये उन बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, किस तरह से इनको शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इंग्लिश के। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस लिटरेचर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिलेक्ट होता है फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज़ और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है बेटा फ्रॉम वन एक्ट प्लेस से, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिलेक्ट होता है आपकी पोइट्री से, जिसमें आपकी 20 पोइम्स हैं। तो बेटा, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो अटैम्प्ट करने हैं उनकी जो अटैम्प्टिंग टेक्निक है वो आज हम सीखेंगे। मे आई मूव ऑन? जी, थैंक यू। ले बेटा, ये ज़रा मुझे बताइए पहले कि स्क्रीन आपको क्लियर है? बताएंगे क्या लिखा है स्क्रीन पर? जी, पढ़िए। जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? इज इट विजिबल टू यू? नज़र आ रहा है बेटा आपको? क्या लिखा है? वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री? जी, डिसएग्री विद यू, सॉरी, विद हिज वाइफ। ओके, तो बेटा आपने जो 2 मार्क का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स कैसे आपने अवेल करने हैं अपने बोर्ड में, आज ये सीखेंगे, और जबकि आपने बिल्कुल अपने आप को तैयार नहीं किया। तो देखिए, इसका बहुत ही आसान तरीन फार्मूला मैंने यहाँ पर रखा है। आप ये देखिए कि मैंने आपके सामने ये ऑटोमेटिकली एक क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और ये इंट्रोडक्शन जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप क्या करेंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो इंट्रोडक्शन है ये पुट करेंगे, और इसको पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। मुझे ज़रा पेन सेलेक्ट कर लेने दें। कहाँ है पेन? क्लियर नहीं हो रहा पेन। देखिएगा पेन कहाँ है इस वक्त। पेन शो नहीं हो रहा, कहाँ है शो? जी, अब शो हो रहा है। ज़रा देखिएगा बेटा, मैं कलर ज़रा इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर ठीक रहेगा या येलो कलर ठीक रहेगा, आपने मुझे बताना है। आई थिंक ब्लू कलर ठीक रहेगा। इट्स ओके नाउ। और अगर हम रेड कलर देखें तो रेड कलर ये है, और इसी तरह अगर हम ग्रीन कलर देखें तो ज़रा मुझे बताइएगा कौन सा कलर बेटा इसके लिए ठीक है। ज़रा देखिएगा तीनों कलर्स देखिए। ब्लू इज़ ओके, ऑलराइट, ओके, चलें, ब्लू इज़ ओके। नाउ कम ऑन दिस वन। जी, ले बेटा, आप मुझे जस्ट अ मिनट, ये देखिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। ज़रा क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? तो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है? क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन से ही आपने अपनी स्टेटमेंट को उठाना है। आपने क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट को उठाना है।
आप क्वेश्चन से स्टेटमेंट को पिक करेंगे, जो टेंस आपके क्वेश्चन में गिवन है आपने उसी टेंस को यहाँ पर अपने आंसर के अंदर उसको पुट करना है। मसलन देखें लिखा है वाई डिड ऑर्दर डिसएग्री विद हिज वाइफ। टेंस कौन सा है यहाँ पर? डिड मीन पास्ट टेंस। आपका पास्ट टेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमने पूरा क्वेश्चन अब पास्ट टेंस के अंदर ही क्या करेंगे, उसको हम उसको हम कंपोज करेंगे। ओके, तो ज़रा देखिएगा, आपने कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना, जस्ट यहाँ पर जो लिखा है ज़रा वो देखिएगा क्या लिखा है। ऑर्दर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, ऊपर भी लिखा हुआ है, ज़रा देखिए व्हाट डिड ऑर्दर डिसएग्री विद हिज वाइफ, या बल्कि लिखा है वाई डिड ऑर्दर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ओके, तो आप क्या करेंगे, ऑर्दर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस। आपने पहली लाइन क्या लिखनी है बताइए? ऑर्डर ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस, आपने यही लाइन लिखनी है। अब तमाम क्वेश्चन में ये लाइन कैसे एडजस्ट होगी ज़रा देखिएगा। अब हम देखते हैं तमाम क्वेश्चन के अंदर ये लाइन कैसे एडजस्ट होगी। ऑर्डर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस दैट ही डीम्ड परफेक्टली फिट, जो वो समझता था कि ये परफेक्टली फिट हैं, यही लाइंस जो हैं, यही जो रीजंस हैं वो आपने क्या करनी है, इसके ऊपर मेंशन करनी है। ऑर्डर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस दैट ही डीम्ड परफेक्टली फिट, दिस थिंग राइटली शोज दैट ही और शी, ये मैंने ऑप्शन लिखा है कि यानी क्वेश्चन में ही है तो आपने ही लिखना है, क्वेश्चन में शी है तो आपने शी लिखना है। दिस थिंग राइटली शोज दैट ही had a very typical character of his own. He tells this, this, this and this. अब आगे जो चार ये पॉइंट्स हैं, he tells this, this, this and this, यहाँ से आप कोई अपनी तरफ से पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि क्या हो कि उसे मालूम हो आपके एग्जामिनर को कि ये जो क्वेश्चन है इस बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन इसको इसकी सेंस का पता है, इसकी सेंस का पता है कि ये किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है। तो इसके बाद आपने यहाँ से इसको देखिएगा क्लोज़ कर देंगे, नीचे ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको ज़रा दिखाता हूँ। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, कम ऑन। क्या लिखा है? वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ स्टीवर्ड ऑफेंसिव। क्वेश्चन नंबर 2 है Why did Norma consider the tone and attitude of Stewart offensive? अब देखें यहाँ पर फिर वही past tense लिखा है Why did Norma, तो अब क्या करना है, अगेन हमने इसको past tense में लिखना है। तो देखिएगा ज़रा अगेन सेम वे में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया, इसी तरह से हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट करना है, उसी तरह से past tense के अंदर। जी तो देखिए, नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ स्टीवर्ड ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस दैट शी डीम्ड परफेक्टली फाइन। देखें वही चीज़ लिखी है जैसे मैंने पहले लिखा था, वहाँ ऑर्डर लिखा था और यहाँ पर हमने नॉर्मा लिखा हुआ है। नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ स्टीवर्ड ऑफेंसिव ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस दैट शी डीम्ड परफेक्टली फाइन। It really shows that she had very typical character of her own. देखें पिछले जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी आपने इसी तरह से अटैम्प्ट किया, और इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी आप इस तरह से अटैम्प्ट करते चले जाएंगे। आगे क्या करना है आपने, देखें ये जो नीचे लास्ट लाइन लिखी है क्या है, शी टेल्स दिस 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 एंड दिस। इस तरह से 3-4 रीजंस जो आपसे रिलेट, आपके अगर जहन में जो भी रिलेटेड रीजंस आती हैं वो लिख सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप क्या होगा कि आपको मिनिमम वो 1 और 1.5 मार्क्स ज़रूर आपको यहाँ से वो अवार्ड करेगा आपका जो एग्ज़ामिनर है। जी किस तरह से अभी मैंने बताया, आप ज़रा मुझे बताएं ज़रा। जी तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरे सामने फ़िज़िकली बैठे हैं, मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट भी इस वक्त बैठे हैं और आप फिज़िकली भी बैठे हैं, तो ज़रा मैं आपसे मुखातिब हूँ। ज़रा काइंडली मुझे ये बताइए कि अभी मैंने जो आपको टेक्निक बताई है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, आपको मैंने जो टेक्निक बताई है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वो क्या है? जी क्या सीखा है अभी आपने, ज़रा जल्दी बताएं, कम ऑन।
हरी अप। क्वेश्चन आप बताएं जी। एक मिनट देखिए, ये तो लास्ट में जो आप बता रहे हैं ना कि शी टेल्स दिस 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 एंड दिस, ये 3-4 रीज़न जो आपने बतानी है ये आप अपनी तरफ से बताएंगे। अदरवाइज़ आपने ये जो ऊपर मैंने देखें एक पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ आपने हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे आप, इस तरह से एक रेगुलर फ्लो में जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वो आपका जो एग्जामिनर है उसको आपने डॉज देना है, यू हैव टू गिव हिम अ डॉज, क्योंकि आप उसको जब डॉज देंगे लेकिन बिल्कुल परफेक्ट वे में आप उसको डॉज देंगे, और इतना परफेक्टली आप उसको डॉज देंगे कि वो समझेगा कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो थ्रू आउट पढ़ रहे होते हैं पूरा सेशन, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन चूँकि ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने चूँकि बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप लोगों ने बिल्कुल ऑफ हैंड पेपर को अटैम्प्ट करना है, तो ऑफ हैंड अटैम्प्ट करने के लिए आपने ये पैराग्राफ्स आई एम वेरी सॉरी, ये पैराग्राफ्स आप इसी तरह से मेंशन करते चले जाएंगे और 3-4 रीजन अपनी तरफ से देते चले जाएंगे, और आपके जो है 1.5 और 1 मार्क्स ये आते चले जाएंगे। ये आप लोगों के लिए टेक्निक है। इस तरह से बच्चों आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसके बाद जो एक मेजर क्वेश्चन है, अब हम आपको जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो एक ज़बरदस्त गिफ्ट है आपका। बेटा देखिएगा, मुझे ज़रा पेन सेलेक्ट कर लेने दें यहाँ पर जी। नहीं जी, ये पेन सेलेक्ट किया है मैंने जी। बेटा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो था ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 12 मार्क्स लेने हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने 10 मार्क्स लेने हैं। और फिर आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पोइट्री से रिलेटेड है। इस पोइम के अंदर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आपने 8 मार्क्स लेने हैं। तो बेटा अगर आप हाफ मार्क्स भी लेते हैं तो देखें आप मैच्योरली आप क्या करेंगे कि एक अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आप पासिंग मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह से आपने अटैम्प्ट करनी है जो टेक्निक आपको सिखाई है। और अब हमारे पास जो अब नेक्स्ट मूवमेंट है वो है हमारे पास ये लैडर्स। तो लैडर के अंदर बच्चों जो मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स होते हैं। याद रखिए आपका जो एग्जामिनर है उसको मैक्सिमम मार्क्स 7 देने की इजाज़त होती है, लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो वो 8 मार्क्स देता है आपको। आज हम आपको फ्री में 8 मार्क्स दिलवाने जा रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं। ले बेटा ज़रा देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे किस तरह से आप मार्क्स देख सकते हैं। ये ज़रा देखिएगा, एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस लेटर के फॉर्मेट को आपने समझना है। लो बेटा लेटर के फॉर्मेट को समझ लीजिएगा। सबसे पहले बेटा मेरे पास है ये देखिएगा। ले बेटा ज़रा बताइएगा अदील, आप ज़रा देखें। आप सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताता चलूँ, ज़रा फॉर्मेट देखिएगा। बेटा ये आपको फॉर्मेट में सबसे टॉप पर क्या लिखा नज़र आ रहा है, ज़रा देखिए, बताइए क्या है। शाबाश, वेरी गुड। ये ज़रा देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल, जस्ट अ मिनट, दिस वन। आइए बेटा आपने सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल जब आप लिखेंगे, ये ज़रा देखिए, एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप कॉमा प्लेस करेंगे, और उसके बाद A B C इन तीनों के दरम्यान में डॉट आएगा, और CD का भी C कैपिटल करेंगे, CD का C कैपिटल करेंगे, और उसको पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्लोज करना है। ये आपका एड्रेस मार्क किया आपने। तो जब आप एड्रेस मार्क करते हैं ना तो बेटा 1 नंबर आपको यहाँ से अवार्ड करता है आपका एग्जामिनर आपको। 1 मार्क he has awarded you under the heading of your address। तो अगर आपने एड्रेस लिख लिया तो आपको 1 मार्क मिलेंगे। इसी तरह से बेटा ये देखिए, डेट मैंने आपके एग्ज़ाम की लिखी है मई 26, उसके बाद कॉमा है, और उसके बाद 2025 के बाद डॉट लगा दिया है, ये आपकी डेट है। तो अगर आप ऐसी डेट लिखते हैं तो आपको यहाँ से भी वो ऐसे 1 मार्क देगा, 01 लिखेगा बेटा, ठीक है, और उसके बाद टिक करेगा। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा सल्यूटेशन में। ये देखिए, माय डियर फ्रेंड। अगर फ्रेंड है तो आप फ्रेंड लिख लें, फादर है तो फादर लिख लें, मदर है तो मदर लिख लें, और अंकल है तो अंकल लिख लें, सिस्टर है तो सिस्टर लिख लें, ठीक है। जो भी आपका लेटर आता है आपने वो ही उसी को एड्रेस करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, M कैपिटल रखना है यहाँ से आपने, और D स्मॉल रखेंगे आप, और
एफ आपने यहाँ पर कैपिटल रखना है और अगेन इसको कॉमा दीजिएगा आप यहाँ से। कॉमा का मतलब होता है लिटरली ब्रेक, इस शॉर्ट ब्रेक को कॉमा कहते हैं, राइट। यूँ समझ लीजिए, आपको आसानी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कॉमा मीन्स ए शॉर्ट ब्रेक, तो लिहाजा एक शॉर्ट ब्रेक है तो इसलिए कॉमा प्लेस करेंगे। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जी ज़रा बताएंगे मुझे अभी तक आपने जो फॉर्मेट बनाते हुए लेटर के कितने मार्क्स लिए हैं और किस तरह से लिए हैं, कैसे कैसे लिए बताइए। शाबाश शाबाश। एग्जामिनेशन हॉल यानी एड्रेस है ना, वो एड्रेस का 1 मार्क हो गया। और आप बेटा बताइए दानियाल, एक डेट का 1 मार्क है और सैल्यूटेशन का आपको, यानी सैल्यूट करते हैं माय डियर फादर वगैरह वगैरह, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद बच्चों आपका एग्जामिनर आपको ये फ्री मार्क्स दे रहा है, इसी तरह से आपका पेपर चेक होगा। इसी तरह से अगर मैं अभी लेटर शुरू नहीं करा रहा, ज़रा देखिए लास्ट में चलिए, ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, आपकी क्लोजिंग हुई हुई है, ज़रा देखिएगा क्या लिखा है क्लोजिंग में, आपको मुझे बताएंगे क्लोजिंग में क्या लिखा है। योर्स जी, आइए जी जी, योर्स, ये देखिएगा योर्स अफेक्शनेटली, आपने यहाँ पर एस ज़रूर लगाना है, ठीक है, और एस के ऊपर आपने अपोस्ट्रोफे नहीं लगाना, अपोस्ट्रोफे एस नहीं करना आपने, ठीक है, इसके बगैर आपने सिर्फ सिंगल एस लगाना है, योर्स ऐसे, योर्स योर्स, और उसके बाद आपने लिखना है अफेक्शनेटली, और उसके बाद अगेन आपने कॉमा देना है, फिर उसके बाद एक्स डॉट वाई डॉट और जी डॉट, ठीक है। तो इस तरह से भी ये क्लोजिंग जब आपने चाहिए 4 मार्क्स, ओके। अब हम आप देखें टोटल आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स जो है आपका एग्जामिनर आपको अवॉर्ड कर सकता है, लेकिन अभी आप विदाउट स्टार्टिंग योर बॉडी लैडर आप कितने मार्क्स ले चुके हैं, आप 4 मार्क्स ले चुके हैं। आइए अब हम आपको फर्दर मार्क्स दिलवाते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल क्लोजिंग में देखें, अगर मैं इसको देखें, लेट्स सपोज जस्ट अ मिनट प्लीज़ वेट, मैं स्क्रीन सेट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट जी। बेटा स्क्रीन आप बताएं, नज़र आ रही है आपको जी, स्क्रीन नहीं क्लियर आपको जी, मैं वीडियो उसमें से देख लेता हूँ, 1 मिनट, स्टक हो जाता है, 1 मिनट वेट करें जी। बेटा 1 मिनट बेटा ज़रा देखिए, बस वाइंड अप कर रहे हैं हम जी। बेटा देखिए अब हुआ बेटा, और अब मुझे ये भी बताइए, ये ज़रा देखिए लेटर की बॉडी नज़र आ रही है बेटा। यस सर। अब देखिए ये बॉडी मैंने आपके सामने, ज़रा देखिएगा ज़रा जी। तो बेटा ये बॉडी ज़रा देखिएगा क्या लिखा है, पढ़ेंगे, यस सर। पढ़िए ज़रा। आई एम फाइन हेयर एंड hope that this letter will also find you in the best of, मुझे पढ़ने दें ज़रा, देखिए आई एम फाइन हेयर and hope that this letter will also find you in the best of your health. Moreover, I know that relations should be given top priority and one should never neglect them under any circumstances. So please accept my apology for being late. अब देखें ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने लिखा है लेटर में। आपका कोई भी लेटर आता है, किसी के नाम भी आपने उसको एड्रेस करना है, तो आप इसको इसी तरह से एज इट इज़ लिखेंगे जी। हमजा बेटा बताइए, लिख लेंगे। और इसी तरह से देखें ये मिड में, अब देखें कोई भी आपका लेटर है तो ये मिड में मैंने एक स्पेस रखी है। आप किसी भी जो आपका जो सब्जेक्ट है लेटर का, किसी भी हवाले से है, समर वेकेशन के हवाले से है, या ये आपकी किसी पार्टी की अटेंडेंस के हवाले से है, या आपके रिज़ल्ट की परफॉर्मेंस के हवाले से है, किसी भी हवाले से आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर कुछ लाइन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग कर देंगे। क्लोज आप एज इट इज़ करेंगे क्लोजिंग। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट रिगार्ड एंड डू राइट मी एट योर
अर्लीस्ट। अच्छा, ये राइट की स्पेलिंग दुरुस्त कर लें, RIGHT नहीं, आप लिखें WRITE लिख लें। राइट का मतलब है क्या कि मुझे ज़रूर लिखें, डू स्ट्रेस के लिए है। एज इट इज़ आपने लिखना है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अर्लीस्ट माई हार्टिएस्ट रिगार्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट रिगार्ड्स एंड डू राइट मी एट योर अर्लीस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल एट होम, आई होप यू सी यू, आई होप टू सी यू सून, ये भी ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप टू सी यू सून। जी बेटा, ये ज़रा दुरुस्त कर लीजिए, ठीक है, करेक्शन कर लें ज़रा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट रिगार्ड्स एंड डू राइट, इसको ज़रा दुरुस्त कर लें, W से कर लें। ये राइट है, राइट एट योर अर्लीस्ट एंड ऑल्सो पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल एट होम, आई होप टू सी यू, ठीक है, आई होप टू सी यू सून, मैं आपको जल्द ही मुलाकात करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखें कितने मार्क्स लिए। इंट्रोडक्शन आपने दिया, क्लोजिंग दी, यहाँ पर 1 मार्क्स आपने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और पहले आपने 4 मार्क्स लिए थे बेटा, तो 4 प्लस और ये 2 मार्क्स हैं, तो 4 + 2 = आपने ले लिए 6 मार्क्स। तो बेटा मैक्सिमम मार्क्स वो आपको 8 दे सकता था, लेकिन अभी आपने कुछ नहीं लिखा और 6 मार्क्स लिए हैं। तो दानियाल, इज़ इट ऑल ओके? Nothing wrong with you? Yes, Hamza, जी सर। Adil, यस सर। Nabil, are you fine? यस। और जी मेरे वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोग भी बताइए, आप लोगों के माइक्स मैंने ऑफ करवाए थे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट मी गेट बैक। आई होप you have enjoyed today's lectures and you will get maximum marks by the grace of Allah Almighty in your upcoming papers.